प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड में संकलित विविध भाव चित्र शीर्षक के अंतर्गत दिए गए पदों की व्याख्या करेंगे। जग जाचिए कोऊ ने, तुलसीदास जी कहते हैं जाचिए याचना करना, जग संसार, संसार में किसी से भी हमें याचना नहीं करनी चाहिए या संसार के लोगों से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। जाचिए जो जिए, जाचिए जान की जान ही रे। यदि जाचना भी पड़े अर्थात यदि मांगना भी पड़े तो जानकी वल्लभ श्री राम जी से मांगिए। जेहि जाचत जाचकता जरी जाई, जिनसे मांगने पर मांगने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। जो जारती जोर जहाँ नहीं रे, और वह पूरे संसार से ही मांगने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर देती हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी से मांगने पर निर्धनता नष्ट हो जाती है और फिर कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। गति देखो विचारी विभीषण की, यदि मन में हम विचार करके देखें कि विभीषण जिसने भगवान की ही शरण ली थी और अंत में उसे लंका का राजा बना दिया था। अरु आनु हिय हनुमान ही रे, और हृदय में हमें हनुमान जी का भी ध्यान करना चाहिए क्योंकि वे श्री राम जी के भी सहायक हैं। तुलसी भजू दारिद दोष दावा नल, संकट कोटि कृपा नहीं रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें दरिद्रता रूपी दोष कैसा है, वो दावा नल के समान, जंगल में लगी आग के समान। जंगल में लगी आग रूपी गरीबी के दोष को, संकट कोटि काटने वाले, कोटि करोड़ों संकटों को, ऐसे कितने भी संकटों उनको काटने वाले, किससे काटें? कृपा नहीं, कृपाण से। कृपाण कौन है? श्री रामचंद्र जी। कृपाण रूपी श्री रामचंद्र जी गरीबी रूपी दावानल की तरह फैली हुई इस दोष को राम ही काट सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अर्थात तुलसीदास जी का कहने का भाव ये है कि हमें यदि मांगना भी पड़े तो हमें श्री रामचंद्र जी से मांगना चाहिए और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। उनकी भक्ति करने से यह गरीबी रूपी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी की अगली पद व्याख्या। भली भारत भूमि भले कुल जन्मू, समाजु शरीरु भलो लही के। यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ भारत भूमि श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, श्रेष्ठ समाज और उत्तम शरीर प्राप्त करता है, करसा तजी के और क्रोध को त्याग करके, परुषा वर्षा हिम मारुत घाम सदा सही के। जो वर्षा ठंड, मारुत हवा, घाम गर्मी, इन सब को सदा सहन करता है। जो भजे भगवानु सयान सोई, जो भगवान को भजे वही ज्ञानवान है। तुलसी हट चातकू जो गही के। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे कि दृढ़ पूर्वक निश्चय करके चातक पक्षी पानी की प्राप्ति करता है, स्वाति नक्षत्र ग्रह की बूंद से ही वह अपनी प्यास बुझाता है। न तू और नहीं तो और सबे विष बीज बय, सभी विष रूपी बीजों को बोते हैं। हर हाटक काम दूहा नहीं के, हर हाटक सोने का हल, काम दूहा कामधेनु को दुहते हैं, यानी उसमें
सोने का हल लगा करके, कामधेनु को सोने के हल के साथ जोत करके विष के बीज बोते हैं। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ भारत भूमि में जन्म लिया है, जिसने अच्छे कुल का है, अच्छे समाज में रहता है और सुंदर शरीर वाला है, फिर भी वह अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते हुए चातक पक्षी की तरह भगवान का भजन करता है, वह व्यक्ति गुणवान है, बुद्धिमान है। और जो व्यक्ति सोने के हल से कामधेनु को दूहता है तो वह विष के बीज बोता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और फिर भी वह विपरीत कार्य करता है। कामधेनु जो है सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। जब सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कामधेनु उसके पास है, फिर उसे सोने के हल में जोड़ना व्यर्थ है। सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुतु सो हितु मेरो। सो वही मेरी जननी है, यानी माता के समान है, वही पिता के समान है, वही भाई के समान है, भामिनी पत्नी वही पत्नी के समान है, वही पुत्र के समान है, वही मेरे हितैषी हैं, वही मेरे सगे हैं, वही मेरे मित्र हैं, वही मेरे सेवक हैं, वही मेरे गुरु हैं और वही मेरा भला चाहने वाले हैं, वही मेरे साहब हैं। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, वही तुलसीदास जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। कहाँ लो बनाई कहूँ बहु तेरो, कहाँ तक मैं बना करके कहूँ। सो तजी देह को गेह को नेहूँ, जो घर के और शरीर के स्नेह को त्याग देता है। नेहू प्रेम स्नेह सो राम को होई सबेरो, वह शीघ्र ही राम का प्रेमी हो जाता है। इसकी जो व्याख्या है, यदि हम अंतिम पंक्ति से करें तो वह और अधिक सरलतम रूप में दिखाई देगी। जो व्यक्ति अपने शरीर को और घर के प्रेम को त्याग करके श्री राम जी की भक्ति करता है तो श्री राम जी के वह प्रिय हो जाते हैं और राम ही उनकी माता, उनकी पिता, उनका भाई, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनका हित चाहने वाला होता है। राम ही सगा संबंधी और सखा यानी मित्र और सेवक होता है। राम ही गुरु के समान होता है और राम ही भला चाहने वाला होता है। राम ही परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा होता है। चेरो सेवक यानी राम ही उसका दास भी होता है और राम ही उसका स्वामी भी होता है। ऐसा व्यक्ति श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय होता है। राम के साथ साथ यहाँ तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति राम की भक्ति करता है वह राम भक्त तुलसी को भी प्राणों से प्रिय है। यहाँ राम की भक्ति पर बल दिया गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया हुआ अगला पद। सिय राम स्वरूपु अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलू है। श्री रामचंद्र जी और सीता की जो मूर्त है, अर्थात श्री राम और सीता की जो भक्ति है वह अनुपम है, सुंदर है। कैसी सुंदर है? बिलोचन मीनन को जलू, उनके नेत्र रूपी मछली का जल है। यानी कि श्री राम जी की जो भक्ति है या श्री राम और सीता के जो दर्शन हैं ऐसे हैं जैसे कि मछलियों को जल से प्रेम होता है। जल का दर्शन मछली के प्राणों का आधार होता है। ऐसे ही सीता रामचंद्र जी की सुंदर छवि, उनके नेत्र जो हैं वह दर्शनों का लाभ दे करके मछली की भांति जीवन प्रदान करते हैं।
श्रुति राम कथा, श्रुति सुनना, जो राम की कथा को सुनता है। मुख राम को नामू, और मुख में राम का नाम रखता है। हिय पुनि राम ही को थलू है। हिय हृदय, जिनका हृदय राम का ही निवास स्थल है। मति राम ही सो, जिनकी बुद्धि राम में है। गति राम ही सो, जिनकी गति भी राम में है। रति राम सो, जिनका प्रेम भी राम में है। राम ही को बलु है, जो राम को ही शक्ति समझते हैं, राम पर ही भरोसा करते हैं। सबकी न कहीं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबकी तो नहीं कहता। तुलसी के मते, तुलसीदास जी के अनुसार, इतनो जग जीवन को फलू है। इस संसार में जीवन का फल वही है जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता है, उन्हें मन में धारण करता है, उसी का जीवन सफल है। झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है। वे संत लोग जिन्होंने अंत को पा लिया है, अर्थात इस संसार को भक्ति के द्वारा जीत लिया है, वो कहते हैं कि यह संसार तो मिथ्या है, झूठा है। ताको सहे सठ, हे मूर्ख, इस संसार में वो ही सहन करते हैं संकट कोटिक, सैकड़ों या करोड़ों संकटों को। काढ़त दंत, दांत निकाल निकाल कर हंसते हैं। करंत हाहा है, और हाहाकार करते हैं। जानपनी को गुमान बड़ो, जिनको अपने ज्ञान पर अभिमान है। क्या कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को अपने ज्ञान पर घमंड है, अभिमान है, वह करोड़ों संकटों को सहन करते हैं और हाहाकार करते हुए दांत निकालते हैं, हंसते हैं, और यह संसार सब झूठ है, दिखावा है, ऐसा संत लोगों ने कहा है। तुलसी के विचार गवार महा हैं। तुलसीदास जी के अनुसार ऐसे लोग जो श्री राम जी को नहीं भजते, करोड़ों संकटों को सहन करते हैं, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, वह महान अज्ञानी हैं, गंवार हैं। जानकी जीवनु जान न जान्यो, जिन्होंने जानकी के जीवन श्री रामचंद्र जी को नहीं जाना, तो जान कहावत, जान्यो कहा है। तो ज्ञानी कहला करके उन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है, अर्थात उनका सभी प्रकार का ज्ञान व्यर्थ है जब तक वह श्री रामचंद्र जी के बारे में ज्ञान नहीं रखते या श्री प्रभु राम की भक्ति नहीं करते। को भरिए हरि के रितई, जिस चीज़ को भगवान ने खाली कर दिया हो उसे कोई नहीं भर सकता है। रितवे पुनि को हरि जो भरें, और जिसे हरि भर देते हैं तो उसे कोई खाली नहीं कर सकता है, और जो खाली हो उसे कोई भर नहीं सकता है। यानी जिसे भगवान ने खाली कर दिया हो तो उसे कोई दोबारा भर नहीं सकता है। उथ पई तेही को जेही रामू थपई, जिन्हें राम जी ने स्थापित कर दिया हो उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता है। थपी हैं तेही को हरि जो टरही, और जिसे राम ने ही उखाड़ दिया हो तो उसे कोई स्थापित नहीं कर सकता है। अर्थात जो प्रभु की भक्ति करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तुलसी यहू जानी हिये अपने, सपने नहीं कालहूँ ते डरी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने हृदय में यह ठान रखा है, अर्थात प्रभु की भक्ति को धारण कर रखा है, जिसके कारण सपने में भी मैं काल से नहीं डरता हूँ। कुमया कछु हानि न ओरन की, कोई क्रोध करता है तो उसकी कोई हानि नहीं कर सकता वह क्रोध करने वाला,
जो पै जानकी नाथु मया करही, जिस पर जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी की दया हो, अर्थात जो प्रभु की भक्ति करता हो और जिसे प्रभु का आशीर्वाद मिला हुआ हो, तो उसका कोई क्रोधी व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुलसीदास जी अपने जीवन के कटु यथार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं, मातु पिता जग जाई तज्जो, माता पिता ने उन्हें संसार में जन्म दे करके छोड़ दिया। विधियों न लिखी कछु भाल भलाई, और विधाता ने भी उनके मस्तक में कोई भलाई नहीं लिखी। यहाँ कहने का भाव यह है कि किंवदंती है कि तुलसीदास जी को जन्म के तुरंत बाद अच्छे नक्षत्र में पैदा न होने के कारण माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, जिसके कारण इन्हें भीख मांग करके अपना जीवन बिताना पड़ा था। नीच निरादर भाजन कादर कुकन टूकन लागी ललाई, नीचता भरा निरादर अपमान सहते हुए कायरों की तरह और कुत्तों के टुकड़ों की भांति, कुत्ते जिस प्रकार से रोटी के टुकड़े के प्रति लालायित होते हैं, ऐसे ही दूसरों पर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर रहना पड़ा। रामो सुभाऊ सुनो तुलसी, प्रभु सो कहो बारक पेटू खलाई। लेकिन जब तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में सुना, तो प्रभु से एक बार ही इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, अपना खाली पेट दिखाया। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथु सो साहेबू, खोरी न लाई। रघुनाथ जी जो साहब के समान हैं, जो स्वामी के समान हैं, उन्होंने स्वार्थ और परमार्थ में कोई दोष न देखते हुए मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। उन्होंने बिना देर किए मेरे को भरपेट भोजन प्रदान किया। यानी प्रभु की शरण में जाने पर, प्रभु की भक्ति करने से उन्होंने उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया।